जाति को सदियों से द्वेष और ईर्ष्या जंगल की आग की भांति जला रही है। लोभ और लालच के काले बादल अच्छे अच्छे लोगों को भी दुर्जन बना रहे हैं। पर्वत जैसे अड़िग अहंकार और दंभ मानवता को गहरी खाई में धकेल रहे हैं। मोह माया और मत्सर की आंधी पुण्यों की जमा पूंजी को तहस नहस कर रही है। इन सब के बावजूद भी हजारों वर्षों से मनुष्य के जीवन के ये घोर अंधेरे दूर करके उनके जीवन को उजागर करने का काम अगर किसी ने किया है तो वे हैं साधु भगवंत और उनका दिया हुआ ज्ञान। प्रणतमौलिमणि प्रभाणा, वैसा ज्ञान जो साधु भगवंतों ने सामान्य मनुष्य समझ पाए, इसलिए साहित्य के रूप में सदियों से हमें दिया है। आज के इस घोर कलयुग में जहाँ सारी अच्छाइयाँ धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, ऐसे कठिन समय में एक ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे साधु भगवंत जो ज्ञान का अविरत झरना बहा रहे हैं, जिनका तप हिमालय के शिखर समान है, जो बारिश की भांति वात्सल्य बरसा रहे हैं, जिनका चिंतन महासागर की गहराई से भी गहरा है और जिनका ज्ञान समुद्र के समान अनंत है, वैसे युवा शिविर के आद्य प्रणेता पूज्यपाद आचार्य भगवंत भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज साहेब के शिष्य रत्न पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहेब। पूज्यपाद आचार्य भगवंत श्रीमद विजय भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज साहेब, जिन्होंने आज से 100 साल पहले डीकॉम, IMC लंदन CA जैसी ही GDA एग्जाम फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास की थी, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से और पिता गुरु महाराज पूज्यपाद मुनिराज श्री देव सुंदर विजय महाराज साहिब से बाल्यावस्था से ही मिले हुए संस्कार और शुभ आशीष पाकर पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से निकले हुए प्रवचन हजारों लाखों लोगों के जीवन में क्रांति लाए हैं, भटके हुओं को राह दिखाई है और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा है। वैचारिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन और जीवन परिवर्तन करते हुए पुण्यशालियों को परमात्मा के और निकट पहुंचाया है और कई राजनेताओं को सही सोच भी दी है। गुरुवर ने कई कॉलेजों में जाकर भी युवाओं को संबोधित किया है। इसके अलावा लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जायंट्स क्लब, जेसस क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA इत्यादि बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी प्रवचन दिए हैं। गुरुवर संसद की NXE एवं इंडियन प्लानिंग कमीशन के सभ्यों को भी संबोधित कर चुके हैं। पूज्य गुरुवर ने अभी तक अनेकों पुस्तक लिखे हैं। इस ज्ञान रूपी साहित्य की गंगा में लाखों लोगों ने गोता लगाकर अपने जीवन को पावन किया है। पूज्य गुरुवर ने अभी तक 299 पुस्तक लिखे हैं जो देश विदेश में प्रसिद्ध हुए हैं और लंदन, USA, रशिया, चाइना, दुबई, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान इत्यादि देशों के लाखों लोगों तक गुरुवर के सारे पुस्तक पहुंचे हैं। और ये सारे पुस्तक सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं हैं,
अपने पुस्तकों में गुरुवर ने जीवन के हर पहलू को पूरा न्याय प्रदान किया है और इसीलिए इन पुस्तकों का वाचक वर्ग सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक और वैज्ञानिक भी है। गुरुवर ने लिखी हुई सारी पुस्तकों की अभी तक 80 लाख कॉपियों का वितरण हो चुका है, जो कि गुजराती साहित्य और साहित्यकारों के लिए एक बड़ा नजराना है। ये सारे पुस्तक सिर्फ गुजराती भाषा में ही नहीं बल्कि अनुवादित होकर हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, कन्नड़, तमिल, सिंधी, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं में भी प्रकाशित हुए हैं। गुरुवर के 100 पुस्तकों का प्रकाशन ब्रेल लिपि में भी हुआ है और इसलिए उनके 300वें पुस्तक का विमोचन एक भव्य समारोह के रूप में होने जा रहा है मुंबई के सोमया ग्राउंड, चूना भट्टी, सायन में। इस कार्यक्रम की खास विशेषताएं 20 एकड़ की विशाल भूमि पे अनेक आकर्षण आकार लेंगे। आधुनिकता से आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने वाले, श्रुत महिमा को दर्शाने वाले 4 हाईटेक जोन, फ्लेम जोन, परिवर्तन यात्रा। पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन एवं लेखन से अनगिनत लोगों के हृदय में परिवर्तन की ज्योत जलाई है। इस परिवर्तन यात्रा को लाइट्स, साउंड इफेक्ट्स और एलईडी स्क्रीन द्वारा दर्शाने वाला फ्लेम जोन, फ्लाई जोन, साहित्य यात्रा 1 से 300 पुस्तकों की पूज्य श्री की साहित्य यात्रा को उनके विषयानुसार दर्शाने वाली एक ऐसी स्मार्ट सिटी जिसमें गुरुदेव श्री की समस्त पुस्तकें अपने संदेश के साथ अनोखे स्वरूप में प्रस्तुत होगी। फिल्म जोन, जीवन यात्रा, पूज्यपाद गुरुदेव श्री की जीवन यात्रा के अनजान पहलुओं को, संघर्षों को और सफलताओं को प्रस्तुत करने वाला एक हृदय स्पर्शी फिल्म दर्शाने वाला फिल्म जोन, जीवन यात्रा। फन जोन, आनंद यात्रा, मन की कसरत के साथ हमें शुद्ध ज्ञान और आध्यात्म के निकट ले जाने वाला एवं सात्विक आनंद की अनुभूति कराने वाला फन जोन, आनंद यात्रा। इसके अलावा इस सरस्वती साहित्य उद्यान नगरी में निर्माण होगा 400 फीट लंबा एवं 60 फीट ऊंचा मां सरस्वती का भव्य प्रवेश द्वार। साहित्य समारोह की भूमि पर एक अकल्पनीय रचना आकार ले रही है श्री शंखेश्वर तीर्थ। ये निर्माण शंखेश्वर महातीर्थ की प्रतीति करवाएगा और उसमें विराजमान होंगे 41 इंच के संगमरमर में तराशे हुए नयन रम्य अंजन शलाका युक्त पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक तथा उसी दिन पूज्य गुरुदेव के जन्मदिन की अनोखी भेंट पूरे मुंबई को मिलेगी। उस दिन वातावरण ऐसा होगा मानो मुंबई में ही साक्षात शंखेश्वर। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं। जिनकी कृपा से पूज्यपाद आचार्य श्री ने 300 पुस्तकों का विशाल साहित्य सर्जन किया, उस मां सरस्वती की आशीर्वाद बरसाती हुई 40 फीट ऊंची मन भावन प्रतिकृति पूज्य गुरुदेव श्री हजारों श्रद्धालुओं को अपनी पावन प्रवचन वर्षा में भिगो देंगे। वैसा राजमहल जैसा होगा नयन रम्य एवं मनोहर प्रवचन मंडप। इस कार्यक्रम के दौरान तमाम 300 पुस्तकों की विविध प्रदर्शनियां और श्रुत महापूजा की जाएगी। मुंबई स्थित सैकड़ों श्रमण श्रमणी भगवंत अनेरी वाटिकाओं में पधारेंगे। इस कार्यक्रम का एक और आकर्षण होगा टप्पू और टप्पू सेना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के बाल कलाकार गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे एक अद्भुत नाटिका।
युवाओं के लिए स्पेशल युवा शिविर, यानी कि जनवरी 1 से 3 के बीच में आयोजन होगा यूथ फेस्टिवल और कपल शिविर का। जनवरी 3 से 5 के बीच हजारों भाविक अठम तप के द्वारा सामूहिक पुण्य बंध के सुनहरे पलों को सजाएंगे। सरस्वती पुत्र के मुख से सरस्वती बीज मंत्र प्राप्ति के शुभ अवसर पर सरस्वती साधना का आयोजन होगा। इसके अलावा सिर्फ महिलाओं के लिए विशेष प्रवचन भी गुरुवर के श्रीमुख से दिया जाएगा। सारे यंगस्टर्स के लिए विशेष तौर पे आयोजन किया जाएगा टैलेंट हंट का, जिसके अंदर ढेर सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि डांस कंपटीशन, प्ले कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन। इस महोत्सव के दौरान जीव दया, अनुकंपा, साधर्मिक भक्ति आदि अनेकानेक कार्य संपन्न होंगे। तो ऐसी अनेकानेक विशिष्टताओं से होगी जिन शासन की प्रभावना। तो आइए, अबाल वृद्ध सब पधारिए। इस साहित्य सत्कार समारोह में पधार कर अपना जीवन कृतार्थ कीजिए। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से निकलते हुए ज्ञान से अपने जीवन का और अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए और इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना के साक्षी बनिए।